हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम में मित्रों। तो आज हम फाइनली अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर मित्रों। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं मित्रों। तो उससे पहले हम देखो, एक आपका आईयूपीएसी हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो हम आईयूपीएसी को अलग पढ़ रहे होंगे, चैप्टर को अलग पढ़ रहे होंगे, दोनों को हमने थोड़ा अलग कर लिया है जिससे कि कोई कंफ्यूजिंग ना हो मित्रों। आईयूपीएसी तो पढ़नी है हमारे लिए सबसे पहले। तो हम समय का ना गंवाते हुए चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है मित्रों? कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म होता है मित्रों, वो क्या होता है हमारा? इन इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं गणना करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या होती है मित्रों? गणना करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे पास में पहली बात तो हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है। और कार्बन को आप सब लोग जानते हैं, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। हमारा कितना होता है? 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है मित्रों। तो 2,4 होता है। इसमें आप कई प्रकार की एल्केन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, कई प्रकार की श्रेणियां भी पढ़ोगे मित्रों। तो हम पहले क्या करते हैं कि कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी मित्रों, जो जबरदस्त हैं। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो हम आईयूपीएसी नहीं लिख पाएंगे मित्रों। सब एल्किन श्रेणी के ही हैं। तो देखेंगे क्या है, कुछ शब्द हैं हमारे पास में, हम उनको लिखते हैं। कार्बन के कुछ शब्द, जैसे, एक मिनट मित्रों। यहाँ पर लिख रहे हैं कार्बन परमाणु की संख्या, यौगिक का नाम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यौगिक, यौगिक का नाम क्या लिखेंगे मित्रों? यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, और यहाँ पर लिखेंगे यौगिक का नाम क्या बनता है मित्रों। तो देखेंगे, जो हमारे पास में मित्रों एल्केन श्रेणी होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास में ये है CH4। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का 2 गुना चल रहा है। यहाँ पर कितना चल रहा है? 2 गुना। कार्बन नहीं, 2 गुने से 2 प्लस चल रहा है मित्रों। क्या चल रहा है? 2 गुने से 2 प्लस चल रहा है। जैसे अगर हम एल्केन का सामान्य सूत्र जाने तो क्या हो जाएगा? सी एन एच प्लस के 2 n+2, यही होगा मित्रों। अब कार्बन की संख्या हमारे पास में कितनी है? कार्बन अगर हमारे पास में 1 है, तो अगर हम 1 मान लगाएं यहाँ पर, और 2 गुणा, यहाँ पर n का मतलब है कार्बन, तो देखो हमारे पास में कितनी निकल के आती है? CH4, यही निकल के आ रहा है। ठीक है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CN, उसी के अनुसार हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, CnH2n+के 2 के अनुसार। ठीक है। तो इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। देखें, देखो हमारे पास में कुल कितने हैं? 10 तक हम याद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक देखेंगे इन्हें। तो क्या है? CH4। क्या है ये? क्या है? मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथेन पढ़ लो, चाहे इन्हें मेथेन पढ़ लो, मेथेन। क्योंकि इनके मध्य में जो क्या है, वो सिंगल बॉन्ड है मित्रों। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर C2 हो जाएगा, यहाँ पर H6 हो जाएगा। ठीक है। दो दो हाइड्रोजन बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मेथ एथ एथेन। ये सिंपल नाम लिखते हुए चलो मित्रों, मेथ एथ, इस तरीके से लिख लो, मेथ एथ, मेथ एथ, मेथ एथ
मेथ एथ मेथ एथ प्रोप मेथ एथ प्रोप व्यूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स, हेक्स, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, हेप्ट ओप्ट, ओप्ट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 12, टेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेक, क्या हो जाएगा मित्रों, डेक हो जाएगा। तो देखेंगे मित्रों इन्हें याद कैसे करना है आपके लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसे पहली बात तो हिंदी को क्रम से याद करेंगे। मेथ एथ प्रोप, क्या मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नून डेक, क्या है, एक बार झटके के साथ में याद करेंगे, एक बार आंखें मीच के याद करेंगे आप लोग। मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नून डेक, क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नून डेक। जिस तरीके से इधर संख्या क्या है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, उस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दो दो बढ़ेगी मित्रों, आगे क्या बढ़ेगी, दो दो संख्या बढ़ेगी इनकी आगे। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये यदि आप कर लेते हो मित्रों, क्या यदि ये आप कर लेते हो तो क्या होगा, तो आप आईयूपीसी आराम से लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, आराम से आईयूपीसी याद कर सकते हो। और याद करना क्या है, उसमें लिखना है उसके नाम, आईयूपीसी के नाम। तो यदि ये याद हो जाता आपके लिए तो आप आराम से आईयूपीसी लिख लोगे। तो एक बार इसे हमारे साथ में आप बोलेंगे, क्या है, मेथ एथ प्रोपव्यूट, मेथ एथ प्रोपव्यूट पेंटा हेक्सा हेप्ट ओप्ट नोन डेक, क्या है, मेथ एथ प्रोपव्यूट पेंटा हेक्सा हेप्ट ओप्ट नोन डेक, क्या, मेथ एथ प्रोपव्यूट पेंट हेक्सा हेप्ट ओप्ट नोन डेक। उम्मीद है कि मित्रों ये समझ में आ गया होगा आपके टॉपिक। तो यदि ये समझ में आ गया आपके, तो आप बहुत ही साधारण तरीके से आईयूपीएससी को सीख सकते हो मित्रों, क्या है, आप साधारण तरीके से आईयूपीएससी को सीख सकते हो यदि ये चीजें आपके समझ में आ गई तो देखेंगे वीडियो क्लियर चल रही है या नहीं। कर सकते हो मित्रों आप भी इसे तैयार। तो एक बार दोबारा से फिर बोलते हैं इसे, क्या, मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नोन टेक, क्या है, मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नोन टेक, क्या है, मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओप्ट नोन टेक। तो ये है मित्रों, आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे अब हम पढ़ ले रहे हैं मित्रों आज के दिन की एल्काइन श्रेणी क्या होती है, क्या होती है एल्केन श्रेणी। तो देखेंगे, हम इसको कर रहे हैं अब रफ। आईयूपीसी लिखने के लिए मित्रों एल्केन श्रेणी को हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले कुछ आज टॉपिक जान लेते हैं कि आईयूपीएसी आपको कैसे लिखनी है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में श्रेणियां समझाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ आईयूपीसी समझाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी। तो देखेंगे मित्रों आईयूपीएसी एल्केन श्रेणी की हम आईयूपीसी लिखेंगे आज, इसकी एल्केन श्रेणी, एल्केन, एल्केन श्रेणी।
क्या होती है मित्रों एल्केन श्रेणी? एल्केन श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसके आज आईयूपीएसी आज को हम लिखना सिखा देंगे मित्रों। देखेंगे कैसे लिख ले इसमें हिंदी। वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे हम एल्केन एल्केन श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। एल्केन श्रेणी क्या होती है मित्रों? इसका सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र क्या होगा मित्रों? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। क्या होगा? CnH2n+2 होगा। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या है आईयूपीएसी लिखने का। तो क्या है? सबसे पहले कार्बन की संख्या प्लस कार्बन की संख्या और प्लस ए क्या है? इसमें एन जोड़ेगा मित्रों। कार्बन की संख्या प्लस एन। तो जैसे हम पहला ये सूत्र है आपका आईयूपीएसी लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला एक उदाहरण है आपके सामने यहाँ पर उपस्थित। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। अब कार्बन की संख्या आप गिने तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चार को क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप व्यूट। क्या पढ़ते हैं? व्यूट। क्या पढ़ते हैं मित्रों? व्यूट। व्यूट प्लस क्या जुड़ेगा? एन। क्या हो जाएगा? व्यूटेन मित्रों। क्या हो जाएगा? व्यूटेन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। क्या किया हमने? कार्बन की संख्या गिन ली और उसको क्या जो कर दिया? एन जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मेथ एथ प्रोप व्यूट और व्यूट को क्या करेंगे? एन जोड़ देंगे। ऐसे दूसरा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे तो क्या हो? 1 2 3 4 5। तो पांच को क्या पढ़ते हैं? पेंटेन। क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट। क्या पढ़ेंगे मित्रों? पेंटेन। क्या पढ़ेंगे? पेंट पढ़ते हैं वैसे तो। अगर इसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो आई होप आपको मित्रों ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो वीडियो अब ज्यादा लंबी हो रही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे आईयूपीएसी को बहुत जबरदस्त तरीके से। तीनों श्रेणियों को हम एक साथ में पढ़ा देंगे मित्रों। अब एक श्रेणी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट श्रेणी के बारे में हम फिर कल बताते हैं मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम।